हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक हमारे लाइट वाले चैप्टर मतलब चैप्टर 9 का फिर से एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़कर आए होंगे है ना। पिछली क्लास या पिछली वीडियोस देखी होगी आप लोगों ने है ना। तो आपको ये वीडियो और ये टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो आपको समझ में आएगा। ठीक, अगर आप देख कर आए हो तो है ना। आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्नेल्स लॉ। क्या पढ़ाया था? स्नेल्स लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा जो पॉइंट है स्नेल्स लॉ जिसे हम कहते हैं, तो वही अपने को समझना था, वो हमने समझा दिया था आपको पिछली वीडियो में है ना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या? तो देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, आपको पता है ना रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है ना। तो अगर लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड चेंज हो जाएगी है ना। लाइट बेंड हो जाएगी, स्पीड चेंज होती है ना। तो पहले मीडियम में जिसमें से आ रही है उसमें जो भी स्पीड होगी और दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो उसमें जो भी स्पीड होगी, दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं है ना। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सिंपल है, समझ में आ गई बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा हम म्यू से भी दिखाते हैं, इस सिंबल को बेटा हम म्यू पढ़ते हैं। क्या बेटा? म्यू। याद है ना, ये क्या है? न्यू। इसको पढ़ते हैं न्यू। न्यू का मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी। अगर आपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा 9th क्लास में तो है ना, फ्रीक्वेंसी था ये। फ्रीक्वेंसी सिर्फ साउंड की नहीं होती, हर एक चीज की होती है। तो वैसे ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है? न्यू। वैसे लीनियर फ्रीक्वेंसी है ये। वैसे ये वाला सिंबल किसका है? म्यू। अगर आपको कंफ्यूजन लिखते कैसे तो डबल एल लिखना था, डबल एल, स्मॉल एल, डबल एल, तो वो क्या हो गया? म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू। ठीक है, तो हम इसको म्यू से भी दिखाते हैं या फिर हम समटाइम्स इसको एन से भी दिखाते हैं, स्मॉल एन। या तो म्यू दिखा दो डबल एल या फिर म्यू दिखा दो एन, स्मॉल एन। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। डेफिनेशन समझ में आया बेटा? क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मैं लिख देता हूं बेटा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to the speed of light in medium 2, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बट मुद्दा ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हमेशा सेकंड मीडियम का निकालते हैं। जैसे अगर लाइट ऊपर मीडियम 1 और नीचे मीडियम 2 है, लाइट अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, मान लो ये डेंसर है वो रेयर है तो इधर बेंड कर दिया मैंने, अगर ये डेंसर अगर ये रेयर होता तो उधर बेंड कर देता। ठीक है, अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका निकालते हैं बेटा? सेकंड का। किसका निकालते हैं? सेकंड मीडियम का। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है ना, वो किसका निकला है? सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कंफ्यूज नहीं होना, ये तो देखो अगर कभी वैसे लिखो ना म्यू 2 1, म्यू ए बी, म्यू 1 2, म्यू बी, चलो मैं लिखता हूँ म्यू B1, या फिर यूँ लिख लो 1 2 तो हो गया BA, ऐसा लिखो BA। इसका मतलब क्या? सुनो ध्यान से, अगर म्यू 2 लिखा ना इसका मतलब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझो, म्यू 21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाल दो आप। किसका पूछा जा रहा है आपसे? 2 से। जो पहले होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं या उसी का पूछा जाता है, और जो बाद में होता है ना नंबर या जो भी लेटर लिखा हुआ बाद में, उसका मतलब होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। इसके रिस्पेक्ट मतलब कि जब इस मीडियम से लाइट इस सेकंड मीडियम में जाएगी तो स्पीड किस फ्रैक्शन से चेंज होएगा, उसी फ्रैक्शन को, उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? दूसरे का। किसके रिस्पेक्ट में? पहले का। इसका मतलब क्या है कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे में आ रही है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। इसमें तो लाइट किधर से किधर आ रही है? इसमें लाइट बी से ए में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? किसका निकलेगा बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? ए का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जो पहले होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो बाद में होगा लाइट उसमें से आएगी दूसरे में। लाइट ए से बी से ए में आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का, लाइट 1 से 2 में आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का। ठीक है, ये देखो अगर लाइट इसमें कहां से आ रही है? इसमें लाइट 2 से 1 में आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? 1 वाले। अब लाइट ऐसे जा रही होगी तो नीचे से ऊपर जा रही होगी तो अब ये सेकंड मीडियम बन जाएगा, ये जिसमें से अब लाइट ऐसे जा रही है। सुनो ध्यान से, अगर लाइट इस वाले से उस वाले में जा रही है तो ये हो जाएगा पहला मीडियम, ये हो जाएगा दूसरा मीडियम। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम
टू। वैसे इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब इसके सापेक्ष, इसके तुलना, इसके कंपैरिजन में, है ना। टू के कंपैरिजन में वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे लिखते हैं, बी के कंपैरिजन में ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे लिखते हैं, वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन के कंपैरिजन में, या फिर वन के कंपैरिजन में टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखते हैं, ए के कंपैरिजन में बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे लिखते हैं। अब कभी कभी आपके यूट्यूब वाले या आपके किताब वाले होते हैं वो सनक जाते हैं, तो कैसे लिखा था, देखो ध्यान से, मैं आपको सही चीज बता देता हूँ। देखो तो जो म्यू बी है ना, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं लोग, म्यू बी ए, कुछ और पगला जाते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं म्यू बी ए। याद रखना, जो नीचे होएगा उसी का रिफ्रैक्टिव, और पहले होएगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है। तो या तो ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको क्या पढ़ोगे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, विथ रिस्पेक्ट टू वन। इसको कैसे लिखो बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सब ये चीजों का एक ही मतलब है, तो क्यों करना ये सब चीजें, हम ये नहीं लिख सकते। ठीक, अलग अलग बुक वाले, अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले अलग अलग बताते हैं, पता नहीं क्या ही सोचते हैं। अब देखो, अब कुछ और ढूंढोगे यूट्यूब वाले तो वो और पागल निकल जाएंगे। क्या ढूंढेंगे वो आपको ऐसे बताएंगे, एन बी ए। इसका मतलब क्या, यही तो है भाई, यही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम इसकी जगह पे एन यूज कर रहे हैं, मैंने पहले आपको बता दिया। फिर ऐसे लिख देगा एन टू वन, भाई सेम चीज है ना, टू वन, भाई सेम चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वन ए। समझ में आ गई बात, सेम चीज है बेटा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। अब पढ़ लो, ये सारी चीजें सेम है, ये सारी चीजें सेम है। बस खाली पीली, मतलब बच्चों को कंफ्यूज करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, ये और ये सिंबल एक ही है, ठीक, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब या तो बी ए ऐसे लिख लो, ये भी पता चल गया आपको कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है, बी का, किसके कंपैरिजन में, ए का, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में बी का। मतलब लाइट किधर से आ रही है, ए से बी में आ रही है, तो हम बी का निकालेंगे। ठीक, ये किसका, लाइट 1 से 2 में आ रही है तो हम 2 का निकालेंगे। ये किस में आ रही है, लाइट बी से ए में आ रही है तो हम ए का निकालेंगे। लाइट 2 से 1 में आ रही है तो हम 1 का निकालेंगे। लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ये लो, है ना। इसको ऐसे लिखो, बताओ इसको, मतलब सन के लोग फॉर्म में देखे तो सन के लोग जो होते हैं कुछ भी बताते हैं बच्चों को, तो ऐसे लिखेंगे म्यू, बताओ 2 1 और म्यू 2 1। कुछ पढ़ने पड़ रहा है, समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस खाली पीली कॉम्प्लिकेट कर रखा है बेटा। अगर देखा जाए ना तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। स्पीड का तो याद है आपको, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 3 चीजें इसमें, स्पीड है, डिस्टेंस और टाइम है, 3 वेरिएबल्स है इसमें, है ना। तीनों वेरिएबल में से 2 देगा, हमें तीसरा पूछ लेगा। ये दोनों देगा तो ये पूछ लेगा, ये दोनों देगा तो ये पूछ लेगा, ये और ये देगा तो ये पूछ लेगा। सेम वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें 3 वेरिएबल्स है, दिख रहा है आपको, है ना। ये दोनों देगा तो ये पूछ लेगा, ये दोनों देगा तो ये पूछ लेगा, ये दोनों देगा ऊपर का तो ये पूछ लेगा। इतना आसान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आई बात, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ रहा हूँ। अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत है बेटा। इतना समझ में आ गया, मिटा दो इसको। अब थोड़ा देखो, अब मैं कुछ साइन पूछता हूँ आपसे, ध्यान से बताओ, ठीक है। अगर अभी कैसा, अगर मान लो ऐसा लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीसरे का पूछ रहा है 4 के रिस्पेक्ट, मतलब लाइट किधर से किधर आ रही है, लाइट 4 से 3 में आ रही है, इसका पूछ जाएगा तीसरे का। निकालोगे कैसे, है ना। तो मैंने कहा था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे मीडियम 1 कौन है, जिसमें से लाइट आ रही है, कौन सा, तीसरे में, चौथे में से लाइट आ रही है, 4 से 3 में लाइट आ रही है ना। तो जिसमें से आ रही है वो पहला मीडियम, जिसमें जा रही है वो दूसरा मीडियम। तो लाइट आ कहाँ से रही है, 4 से, तो 4 हो जाएगा हमारा पहला मीडियम, तो मैं लिखूंगा V4। किस में जा रही है, तो तीसरे में जाए तो हो जाएगा V3, दूसरा मीडियम। इसको कैसे लिखूंगा भाई, V4 अपॉन में V3। तो देखो बेटा, अब इसको मेमोराइज करने के लिए, इसको याद करने के लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ बेटा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे ना, उसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तीसरे का पूछा, तीसरे की स्पीड से डिवाइड कर दूंगा। स्पीड किसकी, लाइट की, किसकी स्पीड है ये, लाइट की स्पीड इन मीडियम 3, लाइट की स्पीड इन मीडियम 4, ठीक। अगर ऐसे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स PQ दे रखा है, क्या लिखूंगा, किसका, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, P का, Q के रिस्पेक्ट में, तो P के, है ना। जब लाइट P मीडियम में जाएंगे उसमें जो भी स्पीड होगी, उससे लाइट की स्पीड Q में जो होगी उसको डिवाइड कर दूंगा।
जिसका पूछे उसमें लाइट की स्पीड से दूसरे वाले की लाइट की स्पीड को डिवाइड करनी है। सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सिंपल है अगर आपको समझ में आ जाए तो। अगर P का पूछा तो P की स्पीड से डिवाइड कर दो, Q का पूछेगा तो मैं Q की स्पीड से डिवाइड कर दूंगा P की स्पीड को, काम खत्म। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल है। रिप्रेजेंटेशन समझ लो, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ μ21, बताओ क्या लिखूंगा? सेकंड का पूछ रहा है, सेकंड की स्पीड से फर्स्ट की स्पीड को डिवाइड कर दूंगा, काम खत्म। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने आपको पहले बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, मीटर पर सेकंड खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी यूनिट नहीं आएगी इसकी। इतना समझ में आया नहीं आया? इसके अलावा थोड़ी और बात करते बेटे, है ना। एक चीज आएगा जो बच्चों को, मैंने कहा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती का कंफ्यूज करना है बच्चों को। अलग अलग किताबें पढ़ो, अलग अलग यूट्यूब चैनल वालों को देखो, है ना, परेशान करेंगे तुम्हें, कुछ नहीं। देखो एक वर्ड आएगा यहाँ पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आएगा बेटा? छोटा सा वर्ड आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, टेंशन न ले, बच्चे मेरे टेंशन नहीं लेते। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, अगर मेरा पहला मीडियम, अगर मीडियम 1 जिसमें से लाइट आ रही है ना, अगर मेरा मीडियम 1 क्या हो बेटा बताओ? एयर हो या फिर वैक्यूम हो। क्या हो? एयर या फिर वैक्यूम हो। और मीडियम 2 मेरा कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 मेरा कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लो। समझ में आ रही बात? ठीक है, मीडियम 2 मेरा वाटर, ग्लास, डायमंड, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, फलाना ठिकाना ढेम का कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसमें से लाइट आ रही है, पहला मीडियम मेरा एयर या वैक्यूम हुआ, एयर या वैक्यूम हुआ, तो मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मतलब एक्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहूंगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो, इसको हम सिंपल म्यू से डिनोट करते हैं, या म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, या तो म्यू कर लो या म्यू नॉट। क्या पढ़ते हैं उसको? म्यू, और ये हो गया नॉट, जीरो नहीं पढ़ते, म्यू जीरो नहीं पढ़ते, म्यू नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट। क्या पढ़ते हैं? म्यू नॉट। ठीक है, म्यू जीरो नहीं पढ़ते। अब अरे रुक तो जा, देख बेटा, देख इधर देखो, और ऐसा लिखो, म्यू जी लिखा हुआ, जी फॉर ग्लास मान लो, जी फॉर क्या है? ग्लास। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो इसके बगल में जैसे हमने लिखा ना अभी तक, μ21, म्यू ए बी, यहाँ पे दूसरा है ही नहीं बेटा। अगर दूसरा नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे एयर है, लाइट एयर से आ रही है, वो बस आपको दिखा नहीं रखा है। अगर सिर्फ कहीं पे लिखा है रिफ्रैक्ट, जैसे सुनो ध्यान से, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.33 लिखा हुआ है, या 1.5 लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ था? 1.33 लिखा हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना लिखा है? 2.42 लिखा हुआ। ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? आपसे पूछेगा कि व्हाट डज इट मीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है बेटा कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड इतने टाइम्स चेंज हो जाती है। कितने टाइम्स? 3/2 टाइम्स। डेढ़ है ना, इसका तो यही होता है, 3/2 टाइम्स चेंज होती है। चेंज क्या होती है? कम होती है। समझ में आ गई बात? आया नहीं आया? भाई ग्लास में लाइट की स्पीड कमी होती है, बढ़ती तो नहीं है। ठीक है, समझो इस बात को, देखो ध्यान से बेटा। मैंने क्या कहा? इसका मतलब क्या है? जी लिखा, मतलब यहाँ पे इन सब में एयर है। अगर सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा हो ना, यहाँ पे सिंगल मीडियम लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे दूसरा मीडियम कौन सा है? मतलब पहला मीडियम जिसमें से लाइट आ रही है, पहला मीडियम कौन सा है? पहला मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम होगा। अगर सिर्फ एक ही मीडियम लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला मीडियम क्या है हमारा? एयर या वैक्यूम। और इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे बच्चों ध्यान सुनो, अगर आपको मान लो ऐसा दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.33, कितना लिखा? 1.5 दे रखा है। ओके, पूछेगा इसमें बताओ कि ग्लास में, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन समझ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो ग्लास में जब लाइट एंटर करेगी तो उसमें स्पीड कितनी हो जाएगी? तो मैंने आपको पहले बताया बेटा, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसका मतलब लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर? वहाँ पे एयर है, हमें बस लिखा नहीं, वहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। कितना दे रखा? 1.5। आपको पता है कि हम इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? याद है? जिसका निकालना है उसी की स्पीड से डिवाइड करना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसी की स्पीड से डिवाइड करना है। किसकी स्पीड को? पहले की स्पीड को। और एयर में लाइट की स्पीड इन एयर
हम किससे दिखाते हैं, सी से। वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। अगर पहला मीडियम एयर है, वैक्यूम है ना, तो उसमें लाइट की स्पीड को कैसे वी ए से दिखाओगे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, सी। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। होती ना होती। देखो यहाँ इतना समझ में आया। तो बेटा इसी को मैंने ऐसे लिखा और मुझे पता है इसको स्पीड के रेशियो में कैसे चेंज करना है, जिसका पूछ रहा है उसको डिवाइड करना, या फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उसी की स्पीड से डिवाइड करना है ना। तो देखो ध्यान से, अब बताओ इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, तो क्या मैं सोच सकता हूँ, मुझे निकालना है क्या, ये वाला मुझे फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा स्पीड इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड इन एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बताओ एयर का कितना देखा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये कितनी दे रखी है, 1.5। तो आपको क्या लगता है, 1.5 दूनी 3 कट से गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ होती है और ग्लास में 2 × 10⁸ है, कम होगी नहीं होगी, वही कम। समझ में आ रही बात, लाइट की स्पीड कम हुई नहीं, कम होगी ना। समझ में आई बात, आया नहीं आप, तो इतना आसान है ना। अब एक और देखो, बता दो इसको बेटा, बता दो। चलो सुनो ध्यान से। दूसरी बात, अगर मान लो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33, ठीक है, क्या अगर फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना आएगा। देखो फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 2 आई, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, बताओ वाटर में स्पीड अपॉन में एयर में स्पीड, और एयर में स्पीड को मैं सी से दिखाता हूँ, वैल्यू मुझे पता है, मुझे निकालना है क्या, वाटर में स्पीड, तो क्या हो जाएगा बताओ, स्पीड इन एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। स्पीड इन एयर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना देखा 1.33, मतलब कितना आएगा 3 अपॉन में 1.33 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, खत्म। इतना आसान है, ये 2 से भी कम आएगा है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आगे बात, आया नहीं आया बता। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी, ठीक। अब और कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्या देते हैं, देखो जहां तक आपको समझ में आया मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ध्यान से सीखना समझना, ठीक है। देखो मिटा दो इसको। अब सुनो, अगर आपसे पूछे कि भाई साहब मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना इज इक्वल टू कैसे निकालते हो, स्पीड इन एयर अपॉन में स्पीड इन ग्लास। अरे यहाँ पे एयर है ना, बस हमने लिखा नहीं है। तो अगर क्या कि भाई बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना, जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा। तो इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, क्या होएगा, स्पीड इन एयर अपॉन में स्पीड इन ग्लास। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या फिर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा ही तो होएगा भैया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का उल्टा है। देखो ये और ये वाली देखो, ये पूरा उल्टा है, उल्टा है मतलब रेसिप्रोकल। तो क्या मैं 1 अपॉन में स्पीड ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रेसिप्रोकल, काम खत्म। इतना आसान। मतलब अगर आपको इसका कहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और एयर का पूछ रहा है, उल्टा कर दो। जैसे ध्यान सुनो ध्यान से, अगर कोई मेरे से पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा 1.5, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। मेरे से पूछे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, क्या करूंगा मैं, रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1.5। इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो रहेगी 1.5, समझे। जिसका पूछ रहा है ना उसी का अगर मीडियम चेंज कर रहा, एयर से वो देखो ग्लास से एयर में, यहाँ पे क्या दे रखा है, एयर से ग्लास की वैल्यू दे रखी है और मेरे को ग्लास से एयर की पूछ रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, काम खत्म। स्पीड ही तो चेंज हो रही, उल्टा हो रही है, समझे नहीं समझे। फिर से देख लो, अगर मेरे को मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दे रखा है 2.42, किसके रिस्पेक्ट में होगा, सिंपल सी बात है, एयर के रिस्पेक्ट में। मुझे पूछे जब लाइट एयर से डायमंड में गई तो इतनी चेंज हो गई, और अगर लाइट डायमंड से एयर मतलब एयर से देखो डायमंड से एयर में जाएगी, एयर से डायमंड में गई तो इतनी चेंज हो गई। अब डायमंड से एयर में भी तो निकलेगी लाइट, तब कितनी चेंज होगी, तो 1 अपॉन में 2.42, उल्टा करना है बस, काम खत्म। समझे नहीं, एक बार और देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी दे रखा है 1.4 दे रखा है, सपोज कर लो, वैसे कम होता है 1.2 समथिंग मान लो, ऐसा दे रखा है, ठीक है। मुझसे पूछे केरोसिन है ना ये, तो एयर लगा, एयर के रिस्पेक्ट में होगा,
तो वैसे पूछे भाई एयर का बताओ केरोसिन के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, तो 1/1/2 कर दो, उल्टा कर दो। समझे नहीं समझे? देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आसान है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको रिपीट करोगे, पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना मुश्किल है नहीं, बच्चों को पता नहीं क्या होता है, ऐसा टॉपिक देखते ही जैसे नाम सुनेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखेगा, क्वेश्चन स्किप कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, समझना उसको, बहुत आसान आता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। ठीक है, राधे राधे।